तो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का मीन चैप्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को वन बाय वन अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में वे सारे फॉर्मूला। तो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर करने वाले हैं मीन। तो जैसा आप लोगों को पता है मीन होता क्या है, शायद बहुतों को पता हो और बहुतों को नहीं पता हो, क्योंकि 10वीं क्लास में आप लोगों ने मीन नाम से एक चैप्टर पढ़ा भी होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, 10th क्लास की मैथमेटिक्स में। बट कुछ उसी 10th क्लास के मीन चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं और कुछ न्यू भी हैं, क्योंकि हम सब बड़े हो चुके हैं, 10वीं क्लास हम सब ने पास कर लिया। तो पहले क्या करते हैं, हम सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज को। तो मैंने क्या कर रखा है, पहले ही लिख रखे हैं सारे फॉर्मूलाज, तो वन बाय वन इन्हीं को ही डिस्कस कर लेते भाई। फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, मीन का मीनिंग क्या होता है, मीन का मीनिंग, और मीडियन का भी मीनिंग बता देता हूं, और साथ के साथ मोड का भी, क्योंकि इससे अगले वाले दोनों चैप्टर भी क्या है, मीडियन और मोड है। तो पहला, जैसा कि मीन, मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज आप सभी को पता होगा, अगर हम किसी भी नंबर्स का एवरेज करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टोटल देम एंड डिवाइड फ्रॉम द नंबर्स। तो मीन कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल एक एवरेज ही है मीन। तो मीन अगर एवरेज है तो आओ फिर डिस्कस कर लेते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन अगर मैं इन रो लैंग्वेज में बात करूं तो मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, और अगर मैं मोड की बात करूं, मोड का मतलब होता है कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मींस नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला सारे रिपीट करेंगे, मतलब कि वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वन बाय वन उन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो आओ पहले एक बार सारे, शायद दिख रहा होगा आप सभी को, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। ठीक है भाई, तो इंडिविजुअल सीरीज, अच्छा देखो मीन वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मेनली तीन प्रकार की सीरीज होती है मीन के अंदर। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा भी, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एक एक नंबर देते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के एक एक बच्चे के नंबर दे रखे होंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हर एक बच्चे के इंडिविजुअल नंबर की बात करेंगे, एक एक नंबर की बात करेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा। दूसरी सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। अब ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे के पास दो प्रकार की वैल्यूज दे रखी होंगी, दैट इज एक्स की वैल्यूज होंगी कुछ, और कुछ होंगी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। यानी कि बात करूं अगर मैं कि 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 15 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 25 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, और 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो इस प्रकार से दो नंबर्स की फॉर्म में दे रखी होंगी, तो उसको बोल देते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और उसको हम क्या बोल देते हैं इन रो लैंग्वेज में, ग्रुप्ड डेटा भी। फिर तीसरे प्रकार की सीरीज आती है जिसके अंदर रेंज दे रखी होगी, जैसे 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे, 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 10 बच्चे, और 20 से 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे, और 30 से 40 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटास दे रखे होंगे, तो उसको बोल देते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसके अंदर एक रेंज दे रखी होती है, और उसी को क्या बोल देते हैं हम, ग्रुप्ड डेटा। ठीक है भाई, इंडिविजुअल सीरीज जैसा मैंने बताया, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो इंडिविजुअल सीरीज का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स मींस जितने भी आपके पास नंबर दे रखे हैं उन सभी को टोटल कर लो, उन सभी को टोटल कर लो, और नंबर से डिवाइड कर दो जितने भी नंबर हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में एक एक्स्ट्रा चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं ए। ए पता है क्या है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ए है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ मीन को अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, और उसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम मीन के अंदर कुछ चीजें प्लस करके, और फिर हमारे पास फिर से क्या निकल जाती है, एवरेज निकल जाता है। तो इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है, शॉर्टकट मेथड। अब बोलोगे सर जी नाम शॉर्टकट है और चीजें बढ़ गई। शॉर्टकट मेथड इसलिए बोला गया है कि इसके अंदर ना हम कुछ एज्यूम करके
और जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा बेटा जी, उसके बाद आ जाएगा भाई स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन जैसा नाम से पता चल रहा है, डेविएशन, डेविएशन, इसीलिए यहां पर क्या आ जाता है, डेविएशन का सिग्मा अपन में एम इंटू में सी। तो ये भी कुछ कुछ रिलेटेड इसी से ही है, वो हम सीखेंगे फर्दर इनका डेरिवेशन करना भी, कि कैसे कैसे ये फॉर्मूलाज बने हैं या फिर कैसे कैसे ये अप्लाई होते हैं। सेकंड भाई, अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलेगा भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में। दूसरा शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ध्यान से देखोगे यहां पर क्या था, एन था, यहां पर सिग्मा एफ, ज्यादा खास चेंज नहीं है। यहां पर क्या कहा था मैंने, दो नंबर होते हैं, एक एफ और एक एक्स, तो यहां पर एफ के डी से मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा सिग्मा एफ। तीसरा क्या होता है, स्टेप डेविएशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं सिग्मा इक्वल्स टू में ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी कर दूंगा, तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने टोटल 6 फॉर्मूलास देखे हैं, लास्ट यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी कुछ 3 फॉर्मूला हैं, तो ऐसे मैं देखूंगा तो तीनों के ही कितने हो गए भाई, 3 3 एंड 3, अप्रोक्सीमेटली 9 तो हमारे सीरीज से रिलेटेड फॉर्मूला होंगे। तो सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एम, ये एम क्या होता है, ये एम कुछ नहीं होता, ये होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। क्वेश्चन करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी, आप बस साथ बने रहना भाई। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला किससे भाई, शॉर्टकट मेथड से, किसका, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, जिसमें लिखा है एज्यूम मीन मेथड से, यानी कि ए एज्यूम कर लिया हमने, प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, डी मींस डेरिवेशन कितना चेंज आया या फिर डेविएशन कितना चेंज आया भाई। उसके अलावा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी। तो ये हो गया हमारे पास सारे फॉर्मूले। इसके अलावा दो और फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर दो और सीरीज होती है, दैट इज कॉल्ड वेट, अगर हमारे पास दे रखो दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज बोल देते हैं जिसको, या फिर वेटेड मीन बोल देते हैं, या फिर हमारे को कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन की भी बात कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होता है भाई। तो कंबाइंड मीन क्या होता है, जब दो टेबल्स के मीन दे रखे हो, दो टेबल्स के मीन दे रखे हो और उनका क्या बोल दे क्वेश्चन, कंबाइंड मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग मीन ऑफ टू, मीन ऑफ टू, कंबाइंड मीन की बात करें, मीन ऑफ टू नंबर 1 सीरीज का इंटू में नंबर 1 सीरीज का मीन, प्लस में नंबर 2 सीरीज इंटू में नंबर 2 सीरीज का मीन अपॉन में टोटल नंबर्स, दोनों सीरीज के नंबर्स। उसके अलावा अगर मैं वेटेड मीन की बात करूं तो वेटेड मीन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, वेट इंटू में एक्स अपॉन में वेट। वेट क्या होता है दोस्तों, वेट क्या होता है, अब ये वेट को ना आप वजन से मत समझ लेना, वेट का मतलब यहाँ पर अलग है। वेट क्या होता है, किसी चीज की वेटेज कितनी है, अहमियत कितनी है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा आपके सिलेबस के अंदर, जैसे कि मैं अगर कॉमर्स की बात कर लूं तो अकाउंट्स की वेटेज ज्यादा है, मैथमेटिक्स की वेटेज ज्यादा है, इकोनॉमिक्स की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं बीएसटी की और बाकी हिंदी एंड इंग्लिश, तो इस प्रकार से वेटेज क्या होती है, बटी होती है, किसी चीज की ज्यादा वैल्यू होती है और किसी चीज की कम, उसका यही मतलब है यहाँ पर वेटेज का। वेटेज का ये बिल्कुल भी मतलब मत समझ लेना कि वजन की बात करें, नहीं नहीं, वजन की बात हम नहीं कर रहे। अच्छा, जितनी भी हमने टर्म्स लिखी हैं उन टर्म्स का मैं क्या बता देता हूँ आपको, थोड़ा बायोग्राफी जी बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि मतलब क्या है। जैसे कि भाई एन का मतलब होता है कितनी ऑब्जर्वेशन है, एन का मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक्स का मतलब कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और एक्स के ऊपर अगर ऐसे बार लगा होगा, एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा होगा, डैश लगा होगा, तो उसका मतलब होता है मीन। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। डी का मतलब होता है डेविएशन, कितना चेंज आ रहा है, और डी डैश का मतलब होता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, और सी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, वेट। तो ये सारे के सारे हमारे पास फॉर्मूलाज थे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बारी आपको सारे फॉर्मूलाज एक बारी दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारे मीन चैप्टर से रिलेटेड है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं सभी फॉर्मूलाज से हमारा पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब क्या कर रहे थे हम, पहले फॉर्मूले यानी कि पहली सीरीज से शुरू करते हैं।
इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जहां पर सिर्फ सिंगल सिंगल नंबर्स दे रखे होते हैं, तो वहां पर हम कैसे सोल्व करेंगे या फिर मीन कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया ही था कि मीन का क्या मतलब होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का अगर एवरेज मतलब होता है तो आओ देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये नंबर है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमारे पास ABCDEFGHIJ, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं भाई, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स के नंबर है 85 60 50 75 55 40 55 70 45 एंड 65। दीज आर द नंबर्स। और क्वेश्चन ने बोला होगा कि आपको बताना है मीन निकाल के। ये 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के नंबर है और इनका क्या निकाल के दिखाना है, मीन निकाल के दिखाना है। और मीन जैसा हम जानते भी हैं कि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और मैं बोलूं आपको एवरेज तो करना आता ही है। एवरेज क्या होता है भाई, सिंपल मैं क्या करूं, इन सब का टोटल कर दूं, इन सब का टोटल कर दूं और किससे डिवाइड कर दूं, ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन आ जाएगा। तो हमने भी यही तो करा है, ध्यान से देखोगे तो हमने भी यही करा है। हमने क्या करा, सिग्मा ऑफ एक्स, यानी कि इन सभी नंबर्स का क्या कर लिया हमने, टोटल कर लिया, और इन सभी नंबर्स यानी कि कितने नंबर्स थे ये, उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मीन मार्क्स कितने आ गए, 60। मीन मार्क्स कितने आ गए, 60। तो बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं बात करूं भाई, मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं भाई, अगर मैं तुम्हारे को एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए दूं तो कर लोगे भाई। हाँ सर कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे भाई। जैसे कि भाई अगर क्वेश्चन बोले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं भाई। 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट डी। ये 3 स्टूडेंट है और 3 दो के नंबर लिख रखे हैं भाई। मान लेते हैं 1010, 1020, 1030। These are the marks, these are the students। अब ये स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट्स के नंबर्स भी हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट द मीन। क्वेश्चन क्या बोलेगा भाई, कैलकुलेट द मीन। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना। मैं तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। अच्छा हमें पता है 3 बच्चे हैं और तीनों के नंबर दे रखे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर बताया मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब औसत, औसत आप लोगों को आता ही भाई। क्या करूं भाई, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो फॉर्मूले के हिसाब से मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन में एक्स। तो एक्स तो हमारे पास यही है, इसका क्या टोटल, इसका टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल कर लेते हैं 3060। तो इसका टोटल आएगा भाई अपॉन में एन, एन मींस नंबर, कितने नंबर्स हैं भाई, तो इसका क्या आ गया भाई हमारे पास, ये जो आया ना, ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। और इसी को क्या बोल देते हैं, मीन होते हैं। ये था सबसे आसान मेथड और इसकी मेथड को बोल देते हैं हम डायरेक्ट मेथड। उसके अलावा हमने दूसरा मेथड भी जाना था। दूसरा मेथड क्या था भाई, दोस्तों दूसरा मेथड क्या था भाई, दूसरा मेथड क्या था, दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं भाई। दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड। इसी मेथड को, क्योंकि इसमें क्या था, सिंपल टोटल करना था, डिवाइड करना था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमने मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या होता है भाई, एजी सिग्मा डी, सिग्मा डी अपॉन में एन, सिग्मा डी अपॉन में एन। अब ये डी क्या है, डी क्या है, डी मींस डेविएशन। अब ये डी कैसे निकलता है, आओ दोस्तों क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, फॉर्मूला दूसरा है। हम कौन से मेथड से निकालें, शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले हमें डी चाहिए भाई। अब डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस में ए है। सर ये क्या होता है, ए मींस मैंने बताया था क्या होता है भाई, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मीन। अब इन 3 नंबर में से जिस मर्जी को एज्यूम मीन मान लो, जिस मर्जी को आप मीन मान सकते हो। सर क्या तीनों में से कोई भी नंबर मानेंगे, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा भाई। आप बोलोगे चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, जिस मर्जी को मान लो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उसी को मान लेना, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर मैं बात करूं, मैं मान लेता हूं अपने केस में इसको, सबसे छोटे वाले नंबर को। तो क्या करना भाई, x में से पहले क्या माइनस करना है, एज्यूम्ड मीन, जो हमने a माना है, यानी कि x तो यही है भाई, इसमें से क्या माना मैंने a,
ए माना है 1010, 1010 में से 1010 गया तो क्या बचा, 0। फिर क्या करूंगा, 1020 में से 1010 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 10। फिर क्या करूंगा, 1030 में से 1010 को लेस करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 20। अब इसका फिर से टोटल कर लूंगा, टोटल करूंगा तो क्या आएगा भाई, 30। टोटल करूंगा कि तो क्या आएगा, 30। अब देखो भाई, हमें यही तो चाहिए था। अगर देखें आंसर क्या सेम आएगा। ए मैंने क्या माना था भाई, 1010 प्लस में डी हमारे पास क्या आया भाई, 30, और नीचे क्या है भाई, एन कितने थे, 3। कट करेंगे तो कितना आया, 10। अगर मैं 1010 में 10 को जोड़ूंगा तो कितना आया, 1020। क्या आंसर सेम आया क्या, यस, वाह। आंसर क्या सेम आएगा सर तीनों मेथड से, बिल्कुल, हमेशा हमेशा तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। क्या क्वेश्चन तीनों मेथड से आएगा, बेयरली देखा जाता है, तीनों मेथड से कभी भी नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन मेनली एक ही मेथड से आएगा। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि आपको कौन से मेथड से सोल्व करना है, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कुछ भी तो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। चाहे आप किससे, डायरेक्ट से मेथड से कर लो, या आप शॉर्टकट मेथड से कर लो, या आप क्या कर लो, स्टेप डेविएशन से कर लो। ठीक है सर, क्या तीसरे वाले मेथड से भी करें सर, हाँ बिल्कुल करते हैं, आओ स्टेप डेविएशन से भी कर लेते हैं भाई। स्टेप डेविएशन मेथड, क्या सर इससे भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा। जैसे कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे, सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इनटू में सी। क्या यही फॉर्मूला था, क्या यही फॉर्मूला लिखा था, देखो भाई, देखो भाई, क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा था क्या, हाँ देखो देखो, क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा था, हाँ जी बिल्कुल, देखो भाई यही फॉर्मूला लिखा था। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला लिखा था, तो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आओ भाई, अब मेरे को क्या चाहिए भाई, अब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या चाहिए भाई, डी डैश। अब डी डैश कैसे निकलता है, अगर मैं डी को किससे डिवाइड कर दूं, सी से। डी को किससे डिवाइड कर दूं, सी से। डी को किससे डिवाइड कर दूं, सी से। अब सर सी क्या है फिर, सी मींस कॉमन डिफरेंस। अब बोलोगे सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है बच्चे, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर ये जो डी है ना, डी, ये जो डी है, ये ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई कॉमन नंबर जो इस पूरे डी को डिवाइड कर रहा हूं, इस पूरे डी की हर एक वर्ड्स को या डिजिट्स को डिवाइड कर रहा हूं। जैसे कि भाई 0 भी डिवाइड हो जाए, 10 भी, 20 भी, तो हमें दिख रहा है क्या, सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्यों ना हम सी किसको ले ले, 10 को ले ले क्या। तो हमारे पास सी कितना मान लू मैं, 10। सी कितना मान लो, 10। तो देखोगे जीरो को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, 0 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई, 0। 10 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, 1। 20 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, 2। हमें क्या अब इसका टोटल चाहिए क्या, 2 और 1 3, 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है भाई, नो ये प्रॉब्लम है सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। साथ बने रहोगे बिल्कुल आग लगा देंगे पेपर में। ए कितना है भाई, ए कितना है, 1010 माना था हमने, प्लस में डेविएशन की बात कर रहे हैं, डेविएशन कितना आया था हमारे पास, डेविएशन आया था अब की बारी 3, और नंबर्स कितने थे 3, इनटू में सी कितना माना था 10। देखो कैंसिल करेंगे तो 1 1 पर जाएगा, 1 इनटू में 10 10 होता है, 1010 प्लस में 10, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, क्या सेम आ गया क्या, क्या सेम आ गया क्या, हाँ जी सर ये तो सेम आ गया, हाँ जी मैंने तो पहले ही बोला था भाई सेम आएगा। क्या हमेशा सेम आएगा, हमेशा भाई हमेशा, तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा, तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या है, मैंने तो छोटा करवाया है, अभी मत बोला क्या इतना ही छोटा आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ी सी बड़ी सीरीज आएगी, थोड़ी सी बड़ी सीरीज आएगी, थोड़े से ज्यादा नंबर होंगे, आपको वही करना है भाई। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, आप खुद से ट्राई करना, आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, खुद से ट्राई करना, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स है जे तक कोई स्टूडेंट है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी। इन बच्चों के ये 10 बच्चे हैं, 10 दोस्त हैं या फिर 10 बच्चे हैं, इनके क्या है, कुछ मैं नंबर्स लिख देता हूँ, रैंडम नंबर्स, और इनके क्या निकालने हैं आपने, मीन निकालना है। जैसे कि इसके 120 है भाई, इसके कितने हैं 150 है भाई, इजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए भाई, थोड़ा सा 150
140, 120, 130। क्या नंबर रिपीट हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर कुछ भी हो सकते हैं यार। नंबर आपने भी देखा होगा, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के सेम सेम नंबर आते हैं, तो यहाँ भी नंबर कुछ भी दे सकता है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई। और क्या दे सकता है भाई? 122 भी दे सकता है, 152 भी से, 168 भी, 172 भी दे सकता है, और 142 भी दे सकता है भाई, 142। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, कैलकुलेट करना है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। और मीन भी कौन से मेथड से? फर्स्ट पहले लिख करना भाई डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से। दूसरा हमने कौन सा मेथड जाना? दूसरा हमने जाना था शॉर्टकट मेथड भाई, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और तीसरा हमने जाना है कौन सा भाई? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या सर तीनों मेथड से करना है? हाँ भाई हाँ, तीनों मेथड से करना है, तीनों मेथड से। चलो मैं एक बार तुम्हारे लिए फॉर्मूले अभी अभी लिखे हैं, तीनों मेथड के फॉर्मूले, तीनों मेथड के फॉर्मूले, तीनों मेथड के फॉर्मूले। तो तीनों मेथड के फॉर्मूले कौन से भाई? स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट और डायरेक्ट। तो तीनों के फॉर्मूले, क्वेश्चन आपके सामने कैलकुलेट मीन करना है, मीन आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम क्या जानेंगे? दूसरी डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड सारे भी फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस में कैसे कैसे अप्लाई करना है। उसके अलावा हमारे पास फिर एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज रह जाएगी और चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, एक्सेप्शनल और स्पेशल केसेस को छोड़ के। कुछ एक स्पेशल केसेस है, वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो हम फर्दर वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यूथ क्लासेस।